हाँ जी, हेलो बच्चों, हाय एवरीवन। एसबीआई क्लर्क प्री का एग्जाम आप में से कुछ लोगों का हो गया है, कुछ लोगों का होने वाला है। तो करेंटली जो एसबीआई क्लर्क प्री के एग्जाम हो रहे हैं, आपको ये पता है प्री एग्जाम निकाल के कुछ नहीं होता, मेन चैलेंज तो मेंस एग्जाम होता है। तो मेंस एग्जाम को, एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जाम को आप कैसे निकालोगे, उसके लिए क्या क्या चीजें पढ़नी है, किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, लास्ट ईयर क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, किस चैप्टर से कितने, वो हम इस सेशन में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक तो हमारा ये एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए टारगेट बैच आ रहा है एसबीआई क्लर्क मेंस का, जिसमें पांचों के पांचों सब्जेक्ट आपके कवर हो रहे हैं और इसकी जो फी है इट इज ओनली 799 रुपीज। 5 मार्च तक की ये फीस है 799 रुपीज। अब इस बैच में हम लोग किस तरह से चलेंगे, क्या क्या चीजें हम लोग देखेंगे मैथ्स वाली क्लास में, तो उसमें सबसे पहली क्लास तो हो गई इंट्रोडक्शन की, जहां सिलेबस एंड ऑल के बारे में बात करेंगे, किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद में आपको कोई भी चीज पढ़ने से पहले ना एक आइडिया होना चाहिए कि पेपर में लास्ट ईयर पूछा क्या गया था, किस टाइप के सवाल थे, कितने वेरिएबल बेस थे, राइट, कितने किसी और टाइप के थे, हर चैप्टर से कितने कितने सवाल पूछे गए थे। तो उसके लिए सब जो क्लास नंबर सेकेंड एंड थर्ड, इन दोनों में हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लास्ट ईयर का हम देखेंगे। तो ये पूरा का पूरा पेपर हम लोग देखेंगे। फिर अप्रोक्सीमेशन इजी चैप्टर होता है, हमने प्री के लिए भी इसको पढ़ा ही था, राइट। तो अप्रोक्सीमेशन की एक क्लास हो गई। नंबर सीरीज जो आती है प्री में आती है मिसिंग एंड रॉन्ग, मेंस में थोड़ी सी अलग टाइप की नंबर सीरीज आती है जिसे हम बोल सकते हैं न्यू पैटर्न नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज की हमारी 2 क्लासेस हो जाएंगे। अप्रोक्सीमेशन के आप ये समझिए 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, नंबर सीरीज के आप ये समझिए 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्री की क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलग होती है, वहां एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के कंपेयर करना पड़ता है। मेंस की क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी डिफरेंट आती है, थोड़ी क्या, काफी एकदम ही डिफरेंट आती है। तो मेंस की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किस टाइप के सवाल लास्ट ईयर या उससे पहले पूछे गए या अदर एग्जाम में क्या पूछे गए, या फिर इस बार क्या एक्सपेक्टेड है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो मेंस लेवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 क्लासेस हम लोग देखेंगे। इसमें भी अराउंड 4 से 5 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अच्छा, अरिथमेटिक के टोटल अराउंड आप ये समझिए 11 से 12 क्वेश्चन आते हैं। अब उसमें कई सारे क्वेश्चन वेरिएबल बेस्ड होते हैं, लगभग आधे सवाल वेरिएबल बेस्ड, आधे से कम ही रहते हैं वैसे तो, बट इस बार सिंस प्री में भी वेरिएबल बेस्ड चीजें पूछी जा रही हैं तो मेंस में हम उम्मीद कर सकते हैं बढ़ेंगे। तो इसमें ये जो हमारी वेरिएबल बेस्ड अरिथमेटिक की क्लासेस हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये 6 वेरिएबल बेस्ड अरिथमेटिक के क्लासेस हैं। 6 क्लासेस इस वजह से हैं क्योंकि अल्टीमेटली चैप्टर हमारे कई सारे हैं, ठीक है। तो हर चैप्टर को हमें सही से डिटेल में प्रैक्टिस करते हुए चलना पड़ेगा। एक आध नॉर्मल सवाल भी करेंगे, लेकिन ज्यादातर हमारे वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन होंगे। उनकी आदत पड़ गई, नॉर्मल वाले तो कर ही लोगे, है ना, ठीक है। अब उसके बाद में वेरिएबल बेस्ड डीआई, वेरिएबल डीआई जो है, डीआई का जो पूरा पोर्शन होता है उससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 17 से 18 क्वेश्चन के आसपास, 18-19 सवाल के आसपास। अब उसमें एक चीज आती है जो हमारे ग्राफ वाले आते हैं, जैसे टेबल आ गई या लाइन ग्राफ आ गया, बार ग्राफ आ गया, पाई चार्ट आ गया। वो ऐसा नहीं डायरेक्ट आ गया, हो सकता है उसमें से कोई एक सेट ऐसा हो जो डायरेक्ट हो, लेकिन ज्यादातर सेट्स में आप ये समझिए 3 सेट आपके जो नॉर्मल, जो टेबल, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, इन सबसे मिला के 3 सेट आएंगे। 15 सवाल आपके ऐसे ही बन जाएंगे। तो 15 क्वेश्चन आ जाएंगे। उन 15 में से, जैसे लास्ट ईयर भी क्या हुआ था, इन 15 क्वेश्चन में से 2 सेट तो प्रॉपर वेरिएबल बेस्ड थे, एक सेट वेरिएबल बेस नहीं था, लेकिन उसके क्वेश्चन में वेरिएबल का इस्तेमाल हो रहा था। तो इन 15 में से आप ये समझिएगा कि 12 से 13 क्वेश्चन वेरिएबल बेस्ड ही हो गए। तो उसी लेवल की डीआई भी हमारे लिए जरूरी है। पढ़ना तो हमें वही है ना जो एग्जाम में आता है, ये थोड़ी ना कि हमें जो आता है वही एग्जाम में आ जाएगा, समझ रहे हो ना। तो एग्जाम में जो चीजें पूछी जा रही हैं, जिस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं, हमें उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है, वही सीखने। केसलेट डीआई आप ये समझिएगा कि इसमें अराउंड 3 क्वेश्चन के आसपास, क्योंकि केसलेट डीआई जो वेरिएबल बेस्ड एंड ऑल, हो सकता है 5 भी आ जाए, बट जनरली 3 या 4 क्वेश्चन के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। क्वांटिटी कंपैरिजन भी आप अराउंड 4 क्वेश्चन के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसमें भी समटाइम वेरिएबल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब डेटा सफिशिएंसी लास्ट ईयर 2 स्टेटमेंट वाले भी आए थे और 3 स्टेटमेंट वाले भी आए थे, तो उनकी भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, प्रॉपर कंसेप्ट सीखेंगे। तो डेटा सफिशिएंसी भी अराउंड 3 से 4 सवाल तक आप मान सकते हो।
उसके बाद में हमारा आ गया मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट अब जैसे ही जब हमारा ये सारा सिलेबस कंप्लीट होगा तो मॉक टेस्ट भी हम लोग 2 मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे क्लास में ही, लाइव मॉक टेस्ट, ठीक है। और इसके अलावा बीच में आई नो कि मुझे कुछ एक क्लासेस इंसर्ट और करनी पड़ेंगी फॉर योर डाउट सेशन या किसी एक आध चैप्टर में। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से क्वांटिटी कंपैरिजन आपका 2 क्लास में कवर नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ आपको, तो तीसरी क्लास भी लेनी पड़ेगी। डेटा सफिशिएंसी अगर 2 क्लास में कवर नहीं हुआ तो भी तीसरी क्लास लेनी पड़ेगी। तो मिनिमम इतनी क्लासेस आपकी जरूर होंगी, उसके अलावा कुछ एक और क्लासेस भी ऐड होंगी। तो ये जो शेड्यूल है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये है हमारे नए बैच एसबीआई क्लर्क मेंस टारगेट बैच का। करियरविल ऐप पे आपको मिल जाएगा। पांचों के पांचों सब्जेक्ट आपका इसी एक सिंपल सी बड़ी छोटी सी फीस में कवर हो रहे हैं और इसके माध्यम से एक प्रॉपर एकदम एग्जाम में जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के मेथड्स आप सीख सकते हो, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं क्लास में। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।